हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आपका ऋषि सर मथुरा में। देखिए ऋषि मुनि क्लासेज ये यूट्यूब चैनल है। पिछले में 7 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे। मेरा ये कोचिंग है, इसे मैं चला रहा हूँ 7 वर्षों से। जो भी बच्चे एंड वक्त में हिंदी की तैयारी करें उनके लिए मैं सफल होने के लिए और जो पासिंग होने के लिए क्या एक मंत्र देना चाहूँगा। तो सबसे पहला मंत्र क्या है तुम्हारा? सबसे पहले जो आपका मॉडल पेपर है उसे याद करो। नहीं समझ में आया? और देखो, अब आप पहले समझो किस तरीके से आपका पेपर आना है और कैसे तुम्हें तैयारी करनी है। जल्दी से जल्दी समझ जाता हूँ। देखिए भाई, कॉपी खोल लीजिए। मैंने टाइम के अनुसार समझाएंगे हमारे सर। देखो भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। 2 घंटे में पूरा पेपर समझे। जल्दी 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 भैया आइए। कॉपी दिखा भैया, कॉपी दिखा। क्या करो? वीडियो बंद कर दो। वीडियो मत, इधर कॉपी को दिखा। हाँ देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले समझ लीजिए आपके कैसे पेपर आने वाला है। देखिए आपके 2 पेपर हों। एक पेपर में 20 MCQ होंगे, 20 MCQ, और 50 मार्क्स की क्या होगी? थ्योरी होगी। 50 मार्क्स की क्या होगी? थ्योरी। ये MCQ है भाई, और ये भाई थ्योरी है। अब देखिए भाई, 20 मार्क्स के MCQ कैसे करने हैं आपको। सबसे पहले जितने भी 5 ईयर के जो भी पेपर हैं नेट से डाउनलोड कर लेना। upboardonline.com से वेबसाइट है, सारे पेपर डाउनलोड हो जाएंगे। 5 ईयर के जो आगे के क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप रट लो, उनसे आपके 10 मार्क्स MCQ क्लियर हो जाएंगे। और 10 मार्क्स के MCQ कैसे आएंगे? ध्यान से देखिए रस छंद अलंकार, रस छंद और अलंकार, इससे आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, 3 मार्क्स। और उपसर्ग इससे भी एक आएगा MCQ, प्रत्यय से भी आएगा एक MCQ, और समास से भी एक MCQ आने वाला है, तत्सम से भी एक MCQ आने वाला है। ठीक, और देखिए संधि से भी आएगा, संधि से भी, ठीक, और विभक्ति से भी आएगा। और धातु रूप शब्द रूप अच्छे से याद कर लेना। ठीक, धातु रूप शब्द रूप, धातु रूप और शब्द रूप आपको अच्छे से कर लेना। ये तो आपका 20 मार्क्स का MCQ का फंडा क्लियर। देखिए रसचंद अलंकार सभी से एक एक क्वेश्चन आने वाला है, एक MCQ आने वाला है। और ये मैंने बताया 10 मार्क्स के MCQ कैसे तैयार होंगे। पिछले 5 ईयर के पेपर ले लेने हैं आपको और उनके MCQ निकाल लेने हैं। और वेबसाइट में बता देता हूँ, upboardonline.com। कॉपी पे दिखाओ भाई, कॉपी पे online.com। इस वेबसाइट से क्या हो जाएंगे, आपके ओल्ड पेपर डाउनलोड हो जाएंगे सभी एक बार देख लेना। 5 ईयर के आगे क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए, कॉपी तो भैया छुड़ा ले। अब देखिए आपके कैसे कैसे आएंगे। 50 मार्क्स का फंडा क्लियर करता हूं मैं आपका। देखिए गद्यांश एक होता है, गद्यांश मतलब गद्य में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 3। ठीक, मतलब 2 नंबर के 6 मार्क्स तो यहाँ से आएंगे। ऐसी पद्यांश में से आएंगे भैया 6 मार्क्स के। ठीक, 6 मार्क्स का है गद्यांश का, पद्यांश का। ठीक, अब इसके बाद अब देखो भाई संस्कृत। देखो भाई संस्कृत का क्या है? संस्कृत एक तो भाई हिंदी अनुवाद रहेगा। ठीक, पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद रहेगा। एक भैया श्लोक का अनुवाद रहेगा, श्लोक पैरा। तो इसके भी भाई आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स। और इसके भी भाई आपको क्या मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है? अग्र पूजा याद करनी है। क्या याद नहीं करनी है? अग्र पूजा। अग्र पूजा में कृष्ण का चरित्र चित्रण अच्छे से याद कर लेना। 3 मार्क्स में आएगा ही आएगा। सभी सर्ग पढ़ लेना, बस महाभारत और सभी को पता रहता है। 3 मार्क्स यहाँ से क्लियर होंगे आपके। 6 मार्क्स इससे गद्यांश से क्वेश्चन और पद्यांश के 6 मार्क्स क्वेश्चन। और देखिए अब आप जीवन परिचय देखिए। जीवन परिचय अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से जीवन परिचय का लेने। 5 मार्क्स के जीवन परिचय रहेगा। जीवन परिचय ये किसका? गद्य का, गद्य। और ये क्या है भैया? पद्य। ठीक, ये क्या है? जीवन परिचय भैया। गद्य पद्य में से 5-5 नंबर के MCQ आएंगे। और ये एक श्लोक आपको याद होना ही चाहिए। इसके लिए आप 2 या 3 श्लोक याद करके चलना। 2 मार्क्स के आपके श्लोक हो जाएंगे। ठीक, और संस्कृत के प्रश्न आएंगे भाई। संस्कृत के प्रश्न आएंगे भाई। देखो संस्कृत प्रश्न 4 मार्क्स में आएंगे भाई। 4 मार्क्स में संस्कृत प्रश्न। और भैया निबंध आएगा आपका 9 नंबर में। निबंध कितने में आएगा भाई? 9 नंबर में निबंध। 9 मार्क्स में निबंध। उसमें क्या आएगा? निबंध आएगा। भाई अवतार या विद्या देना कोई
देखिए ये तो आपने समझ लिया फंडा। देखिए आपको अच्छे से बता दूं मैं, गद्यांश में से 6 नंबर, पद्यांश में से 6 नंबर, पैराग्राफ होगा, सभी को एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। संस्कृत का पैराग्राफ रहेगा, उसका 5 नंबर में अनुवाद और एक श्लोक रहेगा। ध्यान से सुन लो, ये अलग रहेगा, चॉइस अलग रहेगी, श्लोक अलग रहेगा। ये 5 नंबर अलग हैं, ये 5 नंबर अलग हैं। अग्र पूजा 3 को नंबर का एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा और गद्य से जीवन परिचय, पद्य से जीवन परिचय, ठीक। अब देखिए भाई, मैंने ये विद्या लिया है, इस बच्चे के लिए, देखिए ध्यान से, ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ इसमें जीवन परिचय निकाल के बता देता हूँ आपको क्या है। देखिए भाई, इससे मत पढ़ना, मैंने बता दिया आपको, लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लेना, उससे ही हो जाएगा। देखिए गद्यांश से ये क्वेश्चन आएंगे आपके 6 मार्क्स में आएंगे। ये ऐसे वही पढ़ लेना है केवल एक बार, केवल आप पढ़ लो जल्दी जल्दी से, याद हो या नहीं हो वहाँ आपको कैसे अंदाजा लगा लेना है। अब देखिए ये आपके पद्यांश के चल रहे हैं। अब देखिए भाई, इतना तो आपकी हिंदी तो हम भारतीय हैं, हिंदी तो अच्छे से जानते हैं। देखिए इसमें से गद्य में से लिखिए, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर लेना अच्छे से, ठीक। और जयशंकर प्रसाद करना ही करना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 कर लो केवल। इसमें से सूरदास, ठीक, तुलसीदास और बिहारी लाल रहने दो, महादेवी वर्मा कर लेना। कौन सा? महादेवी वर्मा, ठीक। इसमें से सूरदास, तुलसीदास, रसकांत और 3 तो करने तुलसीदास, सूरदास, रसकांत और महादेवी वर्मा, बस इतने कर लो जीवन परिचय। 5 10 नंबर पक्के आपके, ठीक। और देखिए संस्कृत अनुवाद केवल पढ़ लेना, अपने आप याद आ जाएंगे, बहुत सरल आएंगे, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक। ये सब क्वेश्चन आपको, अब देखिए रसचंद्र अलंकार तो मैं पढ़ लेने, केवल MCQ आएंगे और उनसे क्या कर लेना, टिक लगा के आना है, ठीक है। देखिए उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, इनसे MCQ में बनाना है। MCQ में आप बहुत जल्दी बना देंगे, यही है। और आपको देखिए अग्र पूजा में आपको याद ही कर लेना किसमें, और सभी सर्ग याद कर लेने। और निबंध बता दूं मैं आपको, निबंध कौन कौन से आएंगे। देखिए निबंध ज़्यादातर पॉल्यूशन आता है, आतंकवाद आता है, और आतंकवाद, और देखिए जो पुराने जो लेटेस्ट जो चले हो, नारी सशक्तिकरण, कुछ भी आ जाए, कैसे लिखना, प्रस्तावना डालनी है, और आपको कम से कम 5 पेज भरने हैं निबंध के लिए, बस यही करना है। देखिए हिंदी का पेपर बहुत आसान आएगा आपको, कि सबसे पहला काम है मॉडल पेपर सॉल्व करो और उसे याद करो, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से एकदम 2-4 घंटे की नींद लेके जाओ आराम से, जितना भी रिवाइज करना है अभी कर लो, आपके पास समय है। और देखिए इसी चैनल पे मैं सभी चैप्टरों की एकदम पेपर आउट करने वाला हूँ, सभी सब्जेक्टों का। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले पेपर के लिए।